पुराने वक्तों की बात है जब शहरों के दरवाजे लकड़ी के होते थे और इंसानों के दिल पत्थर जैसे। एक तिजारती शहर के एक कोने में एक ताजिर रहता था जिसकी जिंदगी में सुकून तो था मगर तन्हाई भी गहरी थी। सुबह सवेरे वो बाजार निकलता, शाम ढले वापस आता, हिसाब किताब में माहिर मगर दिल के मुआमले में कोरा। घर में खामोशी थी, दीवारों में पुरानी खुशबू और कमरे में एक बोसीदा सा संदूक रखा रहता जैसे पुरानी यादों का बोझ। एक दिन जब बाजार में मामूल की गहमागहमी थी, उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो पुराने आईने, जंग आलूद छुरिया और कुछ टूटे हुए गहने बेच रही थी। उसके अंदाज में एक पुरस्रार वकार था जैसे वक्त को चकमा देकर निकली हो। उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो चीख चीख कर मुतवज्जे करता। ताजिर का दिल पहली बार धड़का और इसने बेख्तियार उस औरत से बात छेड़ दी। चंद दिनों में वो औरत उसकी जिंदगी का मुस्तकिल साया बन गई। वो उसे घर ले आया और यूं जैसे फिजा में कोई तब्दीली आ गई हो। औरत बहुत कम बोलती थी, नरमी से चलती और हर रात एक प्याले में दूध लाती जो वो बड़ी मोहब्बत से ताजिर को पिलाती। दूध पीने के बाद ताजिर को गहरी नींद आ जाती और सुबह उठते ही पिछली रात के बारे में कुछ याद ना रहता। वो समझता शायद थकन है मगर हकीकत कुछ और थी। वक्त गुजरता गया और ताजिर का रंग जर्द पड़ने लगा। मार्केट के हिसाब में गलती होने लगी, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। वो जो सौदे दिनों में फरोख्त कर देता था अब हफ्तों में भी ना बिकते। घर के अंदर वो औरत अब मुकम्मल इख्तियार रखती थी मगर किसी को उसकी हरकत पर शक ना था, सवाई एक के एक खामोश जवान मुलाजिम जो बरसों से उस घर की खिदमत करता आ रहा था। वो मुलाजिम बज़ाहिर सादा, कमगो और फर्मा बरदार था मगर उसकी आंखें सब देखती थीं। रात के अंधेरे में जब औरत अपने कमरे में बंद हो जाती तो वो बाहर बैठा जलते दिए की नीली रोशनी और धीमी सरगोशियों को सुनता। उसे मालूम था कि कुछ गलत है मगर जुबान बंद रखना ही इसकी आदत थी। मगर जब खामोशी हद से बढ़े तो कहानी जन्म लेती है। एक रात वो मुलाजिम ताजिर के करीब आया और आहिस्तगी से बोला, हुजूर एक किस्सा सुनाओ। ताजिर ने सर हिलाया और कहा कि हाँ सुनाओ। मुलाजिम बोला, कहा जाता है कि एक शहर में एक औरत रहती थी जो हर रात अपने शौहर को दूध पिलाती और उसे एक गहरी नींद में धकेल देती। वो औरत दिन में नेक लगती मगर रात को उसकी आंखों में कोई और रोशनी होती थी। ताजिर ये सुनकर बेफिक्री से हंसा मगर कहानी की गूंज कहीं दिल में ठहर गई। अगली रात मुलाजिम ने दूसरा किस्सा सुनाया। कहते हैं उस औरत के पास एक पुराना संदूक था जिसे वो सिर्फ रात को अकेले में खोलती और सुबह होने से पहले बंद कर देती। उसमें कुछ ऐसा था जो शौहर से छुपाया जाता। ताजिर के ज़हन में फौरन वही संदूक आया जो उसके घर में मौजूद था और जिसके करीब उसे कभी जाने की इजाज़त ना मिली थी। अब ताजिर सोचने लगा, क्या ये सब इत्तिफाक है या मुलाजिम कुछ कहना चाहता है। उसकी नींद कम हो गई। वो अक्सर औरत की हरकत को छोप कर देखने लगा। एक रात उसने देखा जब औरत ने दूध दिया तो इसे पीने को दिल ना चाहा मगर मोहब्बत के पर्दे में लिपटा हुक्म उसके लबों तक पहुंच गया और वो पी गया। ख्वाब की सी कैफियत में वो एक अनजानी गलियों में भटकने लगा। मुलाजिम ने देखा कि ताजिर दिन ब दिन निढाल होता जा रहा है जैसे किसी अनदेखे जहर का शिकार हो। वो जानता था कि अब खामोशी खतरनाक है, इसलिए उसने कहानियां जारी रखी। ताजिर कहानियां सुनने का मुंतज़िर रहने लगा। वो किस्से जो शुरू में ख्वाब लगते थे अब आईना बनते जा रहे थे। फिर एक दिन मुलाजिम ने अपने मालिक ताजिर को कहानी सुनाते हुए कहा, कहते हैं एक दिन वो औरत तावीज़ की मदद से अपने शौहर की रूह को कैद करने लगी। उसने शौहर की चीज़ें, बाल और खून लेकर संदूक में रख दिया। तावीज़ उसके इख्तियार की कुंजी बन गया। ताजिर की सांसें रुकने लगी क्योंकि इसे याद आया उसके बालों की एक लट और एक पुराना कपड़ा कभी संदूक के करीब रखा गया था। ताजिर ने पहली बार औरत से कुछ पूछा, ये तावीज़ तुम क्यों बांधती हो? औरत ने मुस्करा कर कहा, ज़माने से हिफाजत के लिए, बस एक रस्म है। मगर उसके लहजे में कुछ था जो ताजिर ने पहले कभी ना महसूस किया था। अब वो जान चुका था कुछ है जो छुपा हुआ है। आखिरी रात जब दूध आया ताजिर ने पीने का बहाना किया मगर पिया नहीं और खामोशी से गमले में उंडील दिया। बिस्तर पर लेटा रहा मगर आंखें बंद ना की। औरत अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और दिए के गिर्द कुछ पढ़ना शुरू किया। मुलाजिम चुपके से ज़रा फासले पर खड़ा हर लम्हा खामोशी से देख रहा था। उस रात हुआ साकिन थी, रोशनी नीली और वक्त जैसे ठहर गया हो। ताजिर के दिल में एक फैसला उभरने लगा, कल हर सवाल का जवाब मालूम करना होगा। ख्वाबों का वक्त गुजर चुका था।
सुबह के वक्त जब परिंदों ने चहकना शुरू किया और आसमान पर हल्की रोशनी छा गई, ताजिर खामोशी से बिस्तर से उठा। रात की बेखाबी के बाद उसकी आंखों में थकन के साथ एक अजब चमक थी। उसने वो प्याला देखा जो हर रात का मामूल बन चुका था, और फिर गमले में छुपे दूध को देखा जो अब भी नम था। अब उसे शक नहीं रहा था, बस सबूत चाहिए थे। वो जान चुका था कि हर नरमी, हर खामोशी के पीछे एक साजिश छपी है। मुलाजिम उस सुबह गैर मामूली तौर पर खामोश रहा। उसकी आंखें ताजिर से कुछ कहना चाह रही थी, मगर वो जानता था कि वक्त अभी नहीं आया। वो अपने मामूल के काम करता रहा, मगर हर पिल औरत पर नजरें जमाए रखे। उसके अंदाज में अब कुछ जल्दी थी, जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो। वो औरत बार बार अपने कमरे में जाती, कुछ निकालती, फिर छुपाती, जैसे कोई तैयारी कर रही हो। दोपहर को मुलाजिम ने पहली बार खुद ताजिर से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज अर्ज करो। आज रात वो कमरा बंद ना हो और मैं अंदर आने की इजाजत भी चाहता हूँ। ताजिर चौंका, मगर सर हिला दिया। वो जान चुका था कि इस मुलाजिम की खामोशी में कोई राज पोशीदा है। उसने सोचा, शायद वही शख्स इस अंधेरे को रोशनी में बदलने का सबब बने। रात का वक्त करीब आया तो औरत ने हस्बन मामूल दूध पेश किया, मगर उसमें इस बार खुशबू कुछ ज्यादा तेज थी। ताजिर ने मुस्कुरा कर दूध ले लिया, मगर उसे छुपाकर जमीन में बहा दिया। बिस्तर पर लेटकर वो सांसें हमवार करता रहा और ऐसे जाहिर करने की कोशिश की कि जैसे सो गया हो। औरत उसे देखकर मुतमईन हो गई और अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जहां मध्यम नीला दिया पहले से जल रहा था। मुलाजिम दबे कदमों कमरे के दरवाजे तक आया। अंदर से सरगोशियों की आवाज आ रही थी और कमरे के फर्श पर एक रोशन दायरा बना हुआ था। औरत बैठी थी, हाथ में एक धागा लिए हुए। सामने संदूक खुला था। उसके गिर्द सुर्ख धागे बिखरे थे और दरमियान में एक छोटा सा तावीज। वो तावीज जिसे वो हमेशा अपनी उंगली में पहने रखती थी, अब खोला जा रहा था। मुलाजिम ने ताजिर की तरफ देखा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा हर मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में दुख, खौफ और शक सब कुछ एक साथ था। औरत ज़ेरे लब कुछ पढ़ती रही, फिर संदूक से एक छोटा कपड़ा निकाला, जो ताजिर का पुराना रुमाल था। फिर एक छोटे शीशे की शीशी में से चंद कतरे निकाल कर तावीज पर टपकाए। फिजा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। अब ताजिर से बर्दाश्त न हुआ। वो दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। औरत चौंकी, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ उभरा, मगर फिर वो मुस्कुराई। तुम जाग रहे हो, उसने आहिस्तगी से कहा। तुम्हें मालूम था, मगर कुछ कहा नहीं। तुम कमजोर हो और कमजोर हमेशा ख्वाबों में रहते हैं। उसकी आवाज में अब वो नरमी नहीं थी, बल्कि जहर था। ताजिर ने खामोशी से तावीज की तरफ देखा, जो अभी बंद न हुआ था। मुलाजिम आगे बढ़ा और आहिस्ता से उसे उठा लिया। औरत ने झपटने की कोशिश की, मगर ताजिर ने उसे रोक लिया। तावीज गर्म था, जैसे उसमें कोई रूह कैद हो। मुलाजिम ने उसे एक कपड़े में लपेटकर बाहर के सहन में ले जाकर जलाने का इरादा किया। औरत चीखी, नहीं, इसे मत जलाओ। तुम नहीं जानते वो क्या है। मगर देर हो चुकी थी। जैसे ही तावीज ने आग की हिद्दत महसूस की, इससे एक तेज चीख निकली और फिजा में नीला धुआं फैल गया। औरत जमीन पर गिर गई, उसके होंठ बंद हो गए, आंखें पथरा गईं। संदूक की रोशनी बुझ गई और कमरे का दायरा तहलील हो गया। सब कुछ जैसे किसी ख्वाब से बाहर निकल आया हो, खामोश, सर्द और हकीकत से भरपूर। ताजिर ने औरत से ये सब करने की वजह पूछी तो पहले तो औरत कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि तुम जैसे मर्द सिर्फ जिस्म खरीदते हो, दिल नहीं समझते। तुमने मुझे घर दिया, लिबास दिया, मगर वजूद की शनाख्त कभी नहीं दी। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह तो दी, मगर दिल के दरवाजे बंद रखे। मैं तुम्हारे लिए सज्जी सनवरी रही, हर रात तुम्हें वो दूध दिया जो तुम्हें बेखबर रखे, ताकि मैं कुछ देर खुद को मुकम्मल महसूस कर सकूं। वो आगे बढ़ी, आवाज में सर्द जहर था। मैंने जादू इसलिए किया, ताकि तुम्हें वो दुखा सकूं जो तुम देखने से डरते हो। मैंने तुम्हारे खाली घर को जिंदगी दी, तुम्हारे सन्नाटे में अपनी आवाज छपाई। तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा और यही तुम्हारी गलती थी। फिर उसने आहिस्ता कहा, जब औरत को मोहब्बत ना मिले, वो टूटती नहीं, वो इख्तियार तलाश करती है।
तुम मुझे अपना नहीं सके तो मैंने खुद को जादू से संवार लिया। तुम्हारे ख्वाब मेरे कब्जे में आए क्योंकि जागते में तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। अगली सुबह ताजिर ने औरत को रुखसत किया, खामोशी से, बगैर इल्जाम के। उसने मजीद कुछ ना पूछा ना कुछ कहा, सिर्फ उस मुलाजिम को बुलाया और उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में वो सब कुछ था जो अल्फाज में कहना मुमकिन ना था। ताजिर ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी वही बचाता है जो सबसे ज्यादा खामोश हो। मुलाजिम ने कुछ ना कहा, उसने बस गर्दन झुकाई और आंगन साफ करने में मसरूफ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उस दिन से ताजिर के घर में प्याले नहीं आए, संदूक बंद रहा और नीली रोशनी कभी वापस न आई। अगर आपको ये कहानी खामोशी के पर्दे में लिपटा कोई राज लगी हो तो इसे ज़रूर दूसरों से शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपने कभी किसी की खामोशी में कुछ छुपा हुआ महसूस किया। और मज़ीद ऐसी गहरी और पुरानी दास्तानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।